विपिन अपना सर हिलाता है क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वो इसी चीज के लिए तो आया था। उसको यहाँ पर स्टेज 2 से रिलेटेड कुछ किताबें और कुछ चीजें पढ़नी थी, तो उसी चीज के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। ज्यादा कुछ उसका कोई काम नहीं था। तो विपिन कहता है, अच्छा तो मुझे यहाँ पर कितने सिक्के देने होंगे? तो वहीं वो कहता है, आपको इसके लिए 10 सिक्के देने होंगे। 10 बस? तो वहीं वो जल्दी से मोहन से कहता है। तो मोहन जल्दी से उसको 10 सिक्के आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो चलिए ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद में जल्द ही वह लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो लोग अब एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। हॉल के अंदर आसपास में भीड़ थी। हालांकि इतनी भीड़ भी नहीं थी। 50 लोगों के आसपास में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भरे हुए थे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि आज दोनों की समग्र वो पेरेंट टीचर मीटिंग करवाई गई है। विपिन यहाँ पर उसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय हो चुका था। ऐसी चीज देखने के बाद में क्या पता यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ में ना आता हो। और इसके अलावा विपिन एक और नजर डालता है तो वो पाता है कि आसपास में जितने भी लड़ाकू वगैरह थे ना, उन सभी की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी। और इसके अलावा उसमें से बहुत से अपंग थे। किसी का हाथ गया हुआ था तो किसी का पैर, तो यहाँ पर पोलियो ग्रस्त था। इसी तरह सभी की हालत वहाँ पर होई हुई थी। विपिन जल्दी से अपने टिकट को देखता है और अपने टिकट सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर विपिन अपने सामने नजर दौड़ाता है तो उसके साथ में वो देखता है कि एक एल्डर सामने की तरफ बैठा हुआ था। चलिए ठीक है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर बिना किसी देर के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टेज 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कोई नॉर्मल लड़ाकू कैसे यहाँ पर स्टेज 2 के ऊपर बढ़ सकता है। देखिए, हमारे पास में 2 मुख्य कारक है जिसके साथ में हम लोग आगे तरफ बढ़ सकते हैं। पहला है ब्लड लाइन, यानी कि अगर किसी के पास में एक शुद्धतम ब्लड लाइन होती है तो उसके साथ में ही उसका स्टेज 2 के ऊपर जाना बड़ा आसान हो सकता है। लेकिन स्टेज 2 के ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ब्लड लाइन का होना ही बहुत ज्यादा ही आवश्यक नहीं होता है। इसके अलावा सेकंड होता है यहाँ पर साधना कर कर। अगर किसी को यहाँ पर साधना करने में मुसीबत होती है तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी कि अगर आप साधना करते हैं और साधना के अंदर आपका मन है तो उसके बाद में आप एक अच्छी साधना के साथ में ही आगे तरफ बढ़ सकते हैं। आपको इसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है और अपने कुशल की भी, क्योंकि कुशलता के बिना यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए साधना की जरूरत होती है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रारंभिक चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको यहाँ पर स्टेज 2 के ऊपर ले जाने के लिए काम किया जाएगी। यहाँ पर वह जो एल्डर था, जो चरण, वो यहाँ पर बस बोलते जाता है तो विपिन अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। विपिन यहाँ पर उस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन रहा था। लेक्चर अच्छा था लेकिन थोड़ा बोरिंग था। थोड़ी सी चीजें इधर से उधर थी, लेकिन फिर भी हाँ, वास्तव में उसके अंदर स्टेज से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई थी। विपिन यहाँ पर उसको सुनता रहता है। कुछ समय और सुनने के बाद में आखिरकार अब विपिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बोर होने लगा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो सारी चीजें तो विपिन को भी पता थी कि आखिरकार क्या है और क्या नहीं है। इसी वजह से विपिन वहां से खड़ा होता है और जाने ही लगता है कि डैंग, अचानक से एक आवाज आती है और गेट फट से खुल जाते हैं और उसके अंदर से ही यहाँ पर एक सैनिक जैसा दिखने वाला कमांडर बागी तरफ आता है। उसके पूरी बॉडी के ऊपर कवच पहना हुआ था। कवच के ऊपर यहाँ पर सोने की प्लेटिंग और इसके अलावा नीचे की तरफ प्लेट्स लगाई गई थी, जिसके साथ में ही साइड में एक तलवार भी लगाई गई थी। वह दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके पीछे पीछे एक दुबला पतला सा लड़का आ रहा था। दिखने से यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको बहुत ही गहरी तरह से चोटें लगी हो। यहाँ पर कोई भी देखने से बता सकता था कि शायद इसको यहाँ पर साधना के अंदर कोई बड़ी ही गलती हुई होगी। यहाँ पर ये साधना पूरी तरह से नहीं कर पा रहा होगा। अरे अरे, ये तो जनरल है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी नहीं पता। अरे वो तो उसका बेटा है ना। मैंने सुना है कि इसका बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसकी वजह से यहाँ पर उसने अपने बेटे को चरण के पास से भेजा था ताकि यहाँ पर वह थोड़ा सा पावरफुल हो जाए और उसके साथ में ही उसकी साधना भी आगे बढ़ जाए। उसी बीच तुम में से यहाँ पर चरण कौन है? जल्दी ही यहाँ पर वो जो कमांडर था वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ चरण। आपको क्या मेरे से कोई मदद चाहिए? ओह अच्छा, तो तुम चरण हो। नहीं, ज्यादा मदद नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे गले को काटना है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो जो कमांडर था वह जल्दी से आगे तरफ बढ़ जाता है और अपना पंच उठाते हुए सीधा चरण की तरफ एक पंच मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चरण जैसे उस पंच को आगे बढ़ते हुए देखता है तो वो उसको डोज करते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। हालांकि वो एक अटैक करने वाला था कि उसने अपने आप को रोक लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये यहाँ पर मेरे नियमों के खिलाफ है। और उसके साथ में ही वह अपने आप को डिफेंस करने लगता है। लेकिन इसी बीच जो कमांडर था वो वही नहीं रुकता है, वो अपने पंच को आगे की तरफ बढ़ा देता है और बैंग, चरण के ऊपर जोरदार वार हो जाता है। चरण सीधे एक दीवार के अंदर जाकर गड़ जाता है।
चरण के मुंह से यहाँ पर खून बाहर निकलने लगता है। हे तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे को अपनी समस्या तो बताओ कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। इसी बीच यहाँ पर बाकी सभी जो पेरेंट्स बैठे हुए थे वो भी आगे बढ़ते हैं। कमांडर, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो एक मास्टर टीचर है, आपको यहाँ के कानून नहीं तोड़ने चाहिए। आपको पता है ना कि यहाँ पर डेमन लॉर्ड है, अगर उनको ये पता चल गया तो उसके साथ में हमारे साथ में क्या ही हो सकता है। और इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो सभी चरण के बीच में आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कमांडर कहता है, अरे आप सभी इसको मत बचाइए, ये बंदा बिल्कुल जीने योग्य नहीं है, आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार आप सभी इसको बचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आप सभी ये बच्चों को यहाँ पर ये पूरी तरह से साधना खराब कर सकता है। तो वही चरण कहता है, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? आखिरकार तुम मेरे को मारना क्या चाहते हो? मेरे को एक बार बताओ तो सही। तो वहीं दूसरी तरफ बूम, अगले पल यहाँ पर जो कमांडर था उसके अंदर से जोरदार एनर्जी बाहर फूट पड़ती है और वो गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या लेने आया हूँ? क्या तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं पता? अगर यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम इसको जानते हो? मनदीप इधर आओ। और उसके साथ में वो कहता है, ये मनदीप है तुम्हारा स्टूडेंट। यहाँ पर तुमने इससे कहा था कि तुम यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करो। आपने इसको पैसों के लिए वो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करा दी। हाँ चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपने है ना इसको एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन भी करवा ली और आपको कोई पैसे की जरूरत होगी इसी वजह से करवाई होगी। अरे तो पैसे मेरे से ले लेते, मैं पैसे आपको दे देता। लेकिन आपने इसको जो खराब साधना टेक्निक सिखाई है ना, उसकी वजह से इसकी पूरी साधना खराब हो गई है, इसका कैरियर खराब हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं जब रिटायर्ड होऊंगा तो इसको अपनी जगह पर बिठा दूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से इसकी जनरल पोस्ट तो क्या अब तो ये सैनिक भी नहीं बन सकता, ना कोई ठुल्ला बन सकता है। आप यहाँ पर क्या समझते हैं? आपकी वजह से इसकी देखो कितनी ज्यादा बुरी हालत हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ चरण अपनी आंखें खोलकर मनदीप को देखने लगता है। क्या मनदीप, इसकी साधना खराब हो गई है? और उसके साथ में उसको देखने लगता है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो बताता है कि हाँ वास्तव में इसकी साधना खराब हो गई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने इसको जो कुछ भी सिखाया था वो तो प्रारंभिक ज्ञान था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा, तो उसके साथ में ऐसा इसके साथ हो ही नहीं सकता। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो वहां से जा रहा था लेकिन अब वो वहां से नहीं जाता और वहीं पर इस सारे मामले को देखने लगता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर एक मास्टर टीचर कोई ऐसा काम कर देता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसका मास्टर टीचर लाइसेंस छीन लेना चाहिए। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि हाँ अगर मान लिया कि सामने वाले बंदे को पैसों की जरूरत थी तो पैसों के लिए यहाँ पर वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर यहाँ पर किसी को लूट नहीं सकता था, और अगर लूट रहा था तो उसको गलत साधना टेक्निक नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर गलत साधना टेक्निक दे दी तो इसके बाद में उसका समाज के अंदर कोई भी चीज नहीं रह जाया करती थी। तो वही चरण बुदबुदाता है, हाँ वास्तव में इसकी साधना खराब हो गई है, लेकिन ये कैसे हुआ? लेकिन उसकी बात यहाँ पर वह कमांडर सुन लेता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि तुमने मान लिया कि यहाँ पर इसकी साधना पूरी तरह से खराब हो गई है। चलो अब मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, शायद तुम नर्क भी जा सकते हो। और इसके साथ में वो कमांडर फिर से आगे बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं। अरे अरे कमांडर रुक जाइए, शांत हो जाइए, आपको अभी इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ के रूल्स तोड़े तो उसके बाद में डेमन लॉर्ड हम सभी को नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार आपके साथ में हम सभी की भी यहाँ पर बढ़ता बना दी जाएगी, तो इसी वजह से पहले एक बार सब कुछ देख लेते हैं। तो वही चरण कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी सिखाया है ना वो कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद जब वो साधना कर रहा था तो उसी में कोई गलती हो गई होगी। यहाँ पर वो उससे कहता है और फिर उसके बाद में वो मनदीप की तरफ पलटता है और कहता है, मनदीप एक काम करो कि एक बार मुझे बताओ कि आखिरकार वहाँ पर क्या क्या हुआ था और क्या चल रहा था। तो उसके साथ में यहाँ पर मनदीप बताना शुरू करता है, कल आपने जब मेरे को कहा तो उसके साथ में मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास के लिए पैसे दिए और वहाँ पर बैठ गया। वहाँ जाने के साथ में मैंने सारी साधनाओं को देखा और उसके बाद में ही वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया था। उसके साथ में वो सारी चीजें वहाँ पर बता देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। अच्छा ऐसी बात है, चलो एक काम करो, मुझे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आखिरकार तुमने क्या क्या किया था। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो मनदीप था वो बताने लगता है। उसके साथ में वो बताता है कि यहाँ पर मैंने AQ पॉइंट के अंदर अपनी एनर्जी डाली, उसके बाद में AQ पॉइंट से निकालते हुए मैंने उस एनर्जी को रिफाइन किया और इसके अलावा ऐसा करते हुए यहाँ पर उसने सब कुछ बता डाला। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपना सर हिलाता है, क्योंकि वास्तव में जो चीजें उसने सुनी थी ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जैसा यहाँ पर बताया जा रहा था कि हाँ वास्तव में ये एक सामान्य ज्ञान था,
जो यहाँ पर किसी भी गोड को आगे बढ़ने के लिए काम आता था। निम्न गोड से मध्यम गोड के लिए यहाँ पर उसी का काम हुआ करता था। तो लेकिन इसके अंदर गलती क्या हो सकती थी? विपिन को एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार इसमें और क्या हो सकता है। यहाँ पर जैसा वो बता रहा था वैसा ही होना चाहिए था, और यहाँ पर इतनी ज्यादा चोटें इसको नहीं लगनी चाहिए थी जितनी इसको इसमें लग गई थी। तो वही चरण अपने मन ही मन के अंदर सोचता है, जो उसने किया ये सब तो ठीक था जैसा मैंने इसको बताया था, तो फिर इसमें गलती कहाँ हो गई? क्योंकि ये मैनुअल तो मैं सभी को दिया करता हूँ। चरण को पहले ऐसा लग रहा था कि सामने वाले बंदे ने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा और कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन अब जब ये जानते हुए कि सामने वाले बंदे ने उसकी शिक्षाओं का यूज किया था तो चरण का चेहरा लाल हो गया था। बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर उसने गलती ही कुछ ऐसी कर दी थी। उसके साथ में चरण आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है 1 मिनट रुकिए, मुझे जल्दी से देखने दीजिए आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है, इसके साथ में हुआ क्या है, क्या मैं इसकी साधना को ठीक कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ में चरण उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर अपनी उंगली रखते हुए उसकी पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। जल्द ही उसके माथे के ऊपर यहाँ पर पसीना दौड़ जाता है। ये क्या, टेक्निक बिल्कुल सही थी, तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसमें गलत क्या हो गया था। जल्दी करो, जल्दी से जाकर डॉक्टर दलबीर को बुलाकर लेकर आओ। डॉक्टर दलबीर यहाँ का सबसे ज्यादा हतपुष्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति थे, और उनकी जो डॉक्टरी थी वो बहुत ज्यादा 1 नंबर थी। तो वही कमांडर कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपसे नहीं होता तो बता दीजिए, मैं यहाँ पर किसी और को ढूंढ लूंगा। तो वही वो कहता है, अरे रुकिए जरा, यहाँ पर पहले इसको ठीक कर लेते हैं, बाकी सारे मामले हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आखिरकार हमें पहले सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिरकार इस मनदीप के साथ में ऐसा हो क्या गया है, क्या कहीं पे यहाँ पर इसकी एनर्जी अटक तो नहीं गई है? तो इसी वजह से हमें इसके सारे ब्लॉकेज को यहाँ पर देखना होगा कि कहीं पे इसकी एनर्जी कहीं पे उसको रोक तो नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे यार हम लोगों को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, अब क्या वास्तव में यहाँ पर ये मास्टर चरण भी ऐसी कोई गलती कर सकते हैं? आखिरकार पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग यहाँ पर बस आ जाते हैं पैसे खाने के लिए। हाँ, पैसे खाने के लिए। मैंने भी सुना है कि यहाँ पर ये जो चरण है ना, ये किसी को भी लेक्चर सुनाने के लिए पैसे लेते हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। अरे वो तो मेरे बेटे है ना, यहाँ पर पढ़ रही है, वरना मैं तो कब की इसकी खटिया खाटी कर देती। क्या पता यहाँ पर ये मेरी बेटी के साथ में क्या कर दे, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार यहाँ पर ये लोग ऐसे ही करा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, अरे तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैंने सुना था कि ये है ना जो आगे वाली सीटें होती है उनको भी यहाँ पर बेचता है। हाँ हाँ मैंने भी सुना था। तो वहीं सभी की बातें शुरू हो जाती है और वह चरण की यहाँ पर खटिया खड़ी करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। तो दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।